एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। बना रही हूँ बेटा। तो हम लोग जा रहे हैं एडमिशन कराने इनका। तो आज है इनका एडमिशन डे और मैं बस निकल ही रही थी तो मुझे लगा व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल जाता है। एडमिशन कराने के बाद बहुत बड़े काम रहते हैं, कवर ववर चढ़ाने के करने के, तो वो करने के लिए मेरे को लग रहा था कि पहले इनका एडमिशन करा दिया जाए। तो इनकी मैडम चेंज हो गई है। मैं स्कूल की बात करूँगी नहीं क्योंकि डुगू भड़क जाएगा। मैं एडमिशन कर रही हूँ। बालाजी महाराज की जय। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ जा रहे हो? मुझे पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही है मेरी? अरे मेरी छोटी सी लड़की जाएगी। अरे छोटी सी लड़की जाएगी मैं घूमी करने जाएगी, है ना? मैं बोल रही हूँ कल से जाएगी। वॉच इधर टूटी हुई वॉच है। जिया जा रही है स्कूल से। ओके, मस्त धूप हो रही है यार बहुत ज़्यादा। पढ़ने नहीं जा रहे, काम से जा रही हूँ मैं। हाँ, डुगू नहीं जा रही। आ जाओ जिया। आप अपनी बुक्स पे कवर चढ़वा के ड्रेस पहन के आना। जाओ, बिना ड्रेस के नहीं पढ़ाते हैं ना। हाँ, बोला मैम चॉकलेट चाहिए है। इसमें तो चॉक है। बेटा कोई चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट ले लो घर में। ओके ठीक है, चलो आ जाओ जिया, आ जाओ। टिक्की नहीं है, खाना नहीं है इसको। देखो खाना नहीं, इधर लिखते हैं, यहाँ लिखो। अपन पढ़ाई करें। अंदर से हाँ, चौक से हम पढ़ाई करेंगे। ये और हाँ, वेरी गुड। आ जाओ। देखो वहाँ लिखो, हम लोग वहाँ लिखो। कल पढ़ाई करेंगे। हाँ लिख लो, अच्छा वहाँ पर लिख लो। उसमें ब्लैक में लिखो, ब्लैक इसमें जाओ लिखो, ब्लैक में लिखो। लेफ्ट ही है। हाँ लेफ्ट ही है, राइट नहीं पकड़ रही है। आप लोग कोशिश करिएगा ना कि राइट से करवाइए। नहीं करिए। हाँ नहीं तो वो तो प्रैक्टिस में जो मेरे प्रैक्टिस में बच्चे नहीं, आप राइट का करवाइएगा। जियो जियो वो हाथ से पकड़ो, वो मैं तो करवा रही हूँ। इससे पकड़ो, इससे पकड़ो। हाँ इससे लिखते हैं। नहीं लिख पाई। हाँ इससे लिखो। देखो ए बताओ, ए हाँ ये लिखा ना, ए बताओ। इसी से लिखना, ठीक है भैया? ओ इससे ठीक है। वो आ बी बी उल्टा भी बना रहा तू। हो गया है एडमिशन। अभी बुक्स मैं बैग ला के उठाऊँगी। नर्सरी की मिल गई है, LKG की अभी एक हफ्ते में मिलेगी पर पेमेंट कर दी है पूरी। तो कल छुट्टी है, परसों से जाएंगे। डुगू का सेम ड्रेस है तो डुगू की ड्रेस यूनिफॉर्म लेनी नहीं है मुझे, जिया की यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी क्योंकि जिया की नहीं डुगू की है। मेरा वॉइस ओवर बचा था तो मैं घर पे आई हूँ। वॉइस ओवर करते हैं, फिर हम लोग मॉल जा रहे हैं। हाँ मैंने चेंज कर लिया और इन लोगों को अब मैं थोड़ा प्लेइंग जोन लेके जाऊंगी। डुगू स्कूल जाओगे आप? हाँ। डुगू बहुत कंफर्टेबल हो गया है। तो क्या है ना, मैंने वापस से उसी स्कूल में डाला है क्योंकि डुगू अब 1 साल और पढ़ेगा स्कूल में, 2 साल जिया पढ़ेगी, नहीं सॉरी 1 साल और पढ़ेगा डुगू उसके बाद। और वो जो स्कूल है ना वहाँ पे थोड़ा जिया की सेफ्टी के लिए मैंने डाला है क्योंकि जिया अभी जस्ट 3 साल की हुई है, नर्सरी में हो गया उसका एडमिशन, तो उसकी बुक्स भी आ गई है। तो नर्सरी में एडमिशन हो गया है और डुगू जो है वो LKG में चला गया है तो उसकी बुक्स अभी नहीं आई है। मैंने पे कर दिया है दोनों का, पर इसकी 1 हफ्ते में आएगी। तो मैं अभी खाली बैग लेके जा रही हूँ, उसी में डाल के आऊँगी। क्या हुआ? न्यू बुक आई है बेटा आपकी? मैम कह रही थी ये लेफ्टी है तो राजा कह रहे थे राइट हैंड से लिखवाओ, तो मैंने यार कितना लिखवाया होगा, वो नहीं लिख रही है। तो फिर मैं बाद में बोल के आई कि जिसमें भी ये कंफर्टेबल हो लिखने दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। वो नौटंकी, हर ब्लॉग में नौटंकी करती है ये
कब आ रही हो? नहीं कहाँ जा रही हो? कोई स्कूल थोड़ी ना जा रही हो अभी। दिन का टाइम मिल गया है, कल की छुट्टी है महावीर जयंती की, तो ये जाएंगे थर्सडे से स्कूल, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी। ये वहाँ पे चिंचैन भी है ना डुगू? हाँ आपको कैसे लगा वहाँ पे? मैं कवर वगैरह लेके आऊँगी कि मैं अभी रात में थोड़ा सा काम कर लूँ। मैं कवर वगैरह का पूरा झंझट मेरा। अब दो बच्चे हैं यार, दो बच्चों को पढ़ाने का काम है ना। बच्चों को ना पैदा कर लो ठीक है, आसान है, वो भी आसान नहीं है, पाल लो आसान है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है? एजुकेशन, क्योंकि उसके लिए आपको अच्छे से करना। मेरे को पूरा ध्यान अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाना है। खाने को कम मिल जाए बट बच्चों की पढ़ाई इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डांस करके दिखाओगे एक बार? वहाँ जाओ, डांस करके दिखाओ एक बार। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब यहाँ पे मैं बच्चों को डांस करा रही थी। मेरा बड़ा फेवरेट काम है बच्चों को डांस कराना। तो मैं गाना गा रही थी और ये डांस कर रहे थे। और उसके बाद फिर मेरे को था कि ये लोग स्कूल जाना शुरू करेंगे, तो उससे पहले मैं इनको मॉल लेके जाऊं और ये लोग वहाँ पे गेमिंग जोन में खेलें। तो एक गेमिंग जोन हम जाते थे जहाँ पे ट्रैम्पोलिन थे, बट वो जल गया, पूरा वो जल गया और वहाँ पे किसी की डेथ भी हुई थी, एक इंसान की। उसकी बॉडी काफी लेट रिकवर हुई थी। तो पूरा पूरा जो गेमिंग जोन जहाँ पे बच्चों को मैं लेके जाया करती थी वो जल चुका है, तो इसीलिए इनको मैं मॉल लेके जा रही थी ताकि ये स्कूल जाना शुरू करें। उसके बाद फिर मेरा टाइम को टाइम भी नहीं मिलेगा और ऐसे जा भी नहीं पाएंगे, और बहुत दिनों से गए भी नहीं थे। हालांकि ये पार्क जाते हैं, मैं पार्क को पता नहीं बार बार गार्डन बोलती हूँ, तो यार मैं पता नहीं जानबूझ के नहीं बोलती, हो जाता है। तो यहाँ पे डुगू को पीछे बिठाया, जिया को आगे बिठाया और हम लोग निकल लिए थे। अच्छी खासी गर्मी थी, धूप थी, और जिया यहाँ पे कुछ ना कुछ करती ही रहती है। आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड। मेरी छोटी सी गुड़िया जाने वाली है स्कूल, जो कि इतनी छोटी सी आई थी घर पे। यार बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता तक नहीं चलता है। आपको वो टाइम याद आएगा जब ये बच्चों को स्कूल भेजो, कि आज से 2-3 साल पहले तो मैंने स्कूल घर लेके आए थे इतने से, और इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल रहे थे और पहुंच गए हम लोग KA मॉल। मैं इस मॉल का नाम भूल जाती हूँ। ये मॉल सबसे अच्छा मॉल लगता है मुझे जबलपुर का। शॉपिंग वाइज नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, बट क्लीनिनेस बहुत है। यहाँ का पार्किंग एरिया भी बहुत अच्छा है। समदड़िया का पार्किंग एरिया बहुत बेकार है। एंड यहाँ पे बच्चे खेल भी लेते हैं, और इस मॉल में हम लोग बहुत कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो ये वाले भैया कुछ दे रहे थे यार, कुछ वो रहते ना पैकेजेस होटल वगैरह के, तो वो सब कुछ कुछ बता रहे थे। तो ये नंबर वगैरह लिखवा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे ऊपर। तो हम लोग बेसमेंट 2 में गए थे। हम 3 तक जाते हैं पता है, नीचे तक, ताकि मजा आता है गोल गोल घूमने में, पर हम 2 तक गए। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे यहाँ के लिए, लाइक ऊपर के लिए। तो मुझे था गेमिंग जोन, और मैकडी जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पता नहीं यार मैकडी मुझे बर्गर वगैरह हम लोगों को ऐसे पसंद नहीं है। बच्चे खा लेते हैं बट हमको पसंद नहीं है। मुझे तो खाने थे समोसे और चाय। मेरा मन कर रहा था कि मैं खाऊंगी समोसे और चाय। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए जो कार्ड था वो मैंने जल्दी से रिचार्ज कराया, एंड फिर इनको लेके चले गए थे हम लोग इनके ही फेवरेट सेशन में, फेवरेट जगह पे, जो कि है जहाँ बॉल रहती है, सब कुछ रहता है। एंड ये हमें मिस कर रही थी। अच्छा। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो जिया डुगू को बहुत अच्छे से जानता है, तो हमें नाम बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो आयरा अद्विक पहले ही लिख देते हैं, और वो बोले थे हम याद भी कर रहे थे। हम लोग इतना रेगुलर गए हैं कि जो स्टाफ है उन्हें याद है इनके नाम। आते अरे आयरा आ गई, अरे अद्विक आ गया। तो जल्दी से सॉक्स इन लोगों को इन्होंने पहनाई है। वैसे तो हम बाहर ही पहनाते थे, बट ये अंदर घुस गए थे। एंड ये इतना प्यारा एरिया है, बच्चों को यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन भी मिल जाएगा आपको, स्लाइड्स भी मिल जाएगी। देन यहाँ पे खेलने के लिए वो पत्थर छोटे छोटे से रहते हैं ना जिससे बनाते हैं, वो सब सब मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, बॉल मार के ये लोग खेलते हैं, वो भी मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा एरिया है। बच्चों को छोड़ दो यार आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर सकते हो। मैं यहाँ पे आ गई थी समोसा लेने, एंड यहाँ पे फिर जिया देख रही थी, तो मैं यहाँ पे बैठ जाते हम लोग पास ही में, ताकि बच्चे हमें देखते भी रहें और
अब जब देख लेते हैं ना कि कुछ खा रहे हैं तो फिर इन लोगों को निकलना होता है। डुगू को था बस हो गया मेरा, है ना, उसको समोसा दिख गया, उसे समोसा खा रहा था। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म समोसे आ गए। तो समोसे यार अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं बुरे मिलते हैं। काकी दी हट्टी पे आप समोसे ले सकते हो, 79 के आपको 2 समोसे मिलेंगे, ठीक है, मॉल के हिसाब से। और फिर हम लोग वापस आ गए थे तो ये लोग यहाँ पे और खेलने लगे, तो ये गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद फिर क्योंकि इन लोग को आइसक्रीम खानी थी, मुझे मैकडी नहीं जाना था क्योंकि फिर ये बर्गर खाते, तो हम लोग नीचे मैकडी का ना एक स्टोर लगता है जहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, अब उसी के सामने ये गुड्डी के बाल लगवा दिए। तो कैंडी फ्लॉ, क्या बोलते हैं इसे, कैंडी फ्लॉस कुछ बोलते हैं ना इसे, है ना। तो ये 80 रुपीज का बना रहा था यार। और जो चीज 20 की मिलती है वो आपको मॉल में ट्रिपल चौपल रेट में मिलेगी। तो ये 80 का बना रहा था। बहुत प्यारा हैड फॉर्म दिया, बट इसका टेस्ट बहुत अजीब सा था, ऐसा कुछ मसाला पता नहीं है। वो जो नॉर्मल कैंडी रहती है ना, आप लाइक नॉर्मल गुड्डी के बाल जो खाते हो वो ऐसे नहीं रहते हैं। वो थोड़ा टेस्ट उसका अलग होता है, बल्कि ज्यादा अच्छा होता है जो आप बाहर खाते हो। ये इसका टेस्ट इतना बुरा था कि हमने पहले तो एक ही बनवाया। डुगू ने टेस्ट करते ही मना कर दिया कि उसे नहीं खाना है। बाय द वे लग बहुत रहा था अच्छा, बट ओवरली प्राइस था, मुझे तो बहुत ही महंगा लगा है 80 रुपए का। क्योंकि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको डबल तो लेने ही पड़ते हैं, पर हमने सिंगल ही पहले लिया। फिर डुगू ने छोड़ दिया इसको, उसे नहीं खाना था। हमने बोला आधा आधा खाना, पर जिया को फिर पूरा ही दे दिया। फिर जिया तो उसको तो समझ में नहीं आता तो खा रही थी। फिर यहाँ से हमने आइसक्रीम ले ली ये वाली, और ये मैकडी का ही नीचे लगता है जिसमें आप कोल्ड कॉफी वगैरह जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। देन फिर हम आ गए थे पार्किंग एरिया, और यहाँ से हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। बीच रास्ते से जो कवर है वो लिया, नेम स्लिप जो रहती है बच्चों की वो ली, ताकि कॉपी पे जो कवर है वो चढ़ा पाए। मौसम ऐसा हो रहा था कि शायद बारिश आ सकती है, रात तक जाते जाते बारिश आने ही लगी थी। तो यहाँ से हम निकले, और ये है जबलपुर का न्यू फ्लाईओवर। और इस फ्लाईओवर में थोड़ा क्या है, कुछ लगता है गड़बड़ है। जैसे कट्स वगैरह है ना, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के काफी चांसेस हैं। मतलब ये जो टर्निंग वर्निंग है ना इसकी, वो थोड़ी क्या, आई थिंक अगर आप जोधपुर में रहते हो ना तो आप लोग समझते होगे, मेरी बात समझ रहे होगे। जो टर्न्स वगैरह हैं वो थोड़ी सी यहाँ से टर्न करना है तो वो बहुत ज्यादा ही रिस्की है। अगर आप फुल स्पीड में आ रहे हो तो कुछ भी हो जाता है। हम लोग बहुत धीरे चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी कहीं से आ सकता है। तो नीचे से आपको आवाज आ रही होगी, मम्मी और बच्चे अभी खेल रहे हैं। मेरे बच्चे पूरे टाइम दादी दादी करते कि दादी के पास जाना है, तो अभी वो दादी के पास गए हुए हैं और हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। जस्ट अभी आए हम लोग, मौसम थोड़ा ख़राब सा होने लगा था। एंड यहाँ पे मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो नर्सरी का सेट आ गया है, डुगू का अभी नहीं था। तो यहाँ पे मुझे इनके फॉर्म भर के देने हैं। डोंट माइंड द सोफ़ा कवर, यार ये सब मेरे घर में लगा रहता है। कवर लेके आई हूँ ब्राउन, जो ब्राउन कवर में चढ़ाऊँगी जिया के उस पर कॉपीज़ पे, ताकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन कम रहे। और ये है सेट, तो ये 3000 का सेट है यार नर्सरी का। और LKG का जो है वो है 2600 का, मतलब डुगू का कम है। UKG का 2400 का है। तो नर्सरी का सबसे महंगा सेट है, तो उस पर 1490 लिखा है। राजा कह रहे थे बाहर से ले लो, ये महंगा दे रहे हैं, तो 1490 लिखा है। और इसमें और बुक्स भी हैं जो बच्चे आ रहे हैं, मैं दिखानी होंगी तो एक मिनट। हाँ, तो ये इतनी और हैं, ये देखिए, ये सारी हाँ, और इसमें भी बहुत सारी हैं, और ये सारी हैं। मतलब नर्सरी का छोटा सा बच्चा, मतलब मेरी जिया इतनी सारी लेके जाएगी, तो मैं एक बार ना इनको रख के आ रही हूँ, और इससे पहले ये लोग खराब है। खोल रही हूँ। उसके बाद फिर जल्दी से मैंने यहाँ पे करेला काटना शुरू किया है। और करेले मैं नेक्स्ट डे के लिए काट रही थी, तभी नहीं बनानी थी। मेरे को लगा बना मतलब काट के रख दो, क्योंकि करेले पक जाते हैं। और यहाँ पे जिया बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन दे रही थी। मेरे को व्लॉग छोटा करना था, बट मेरे से उसके एक्सप्रेशन कट नहीं हुए। समोसे हम पैक करा के लाए थे 2 इनके लिए, तो ये अपने समोसे खा रहे थे। आलू की पूरी फिलिंग निकाल देते हैं लोग, थोड़ी बहुत आलू फिलिंग खाएंगे, पूरी आलू की फिलिंग निकाल के जो ऊपर का क्रस्ट है वो खा रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे खा रही थी, और इतने प्यार से फेसेस बनाती है ना ये, कि मेरा मन ही नहीं हुआ ये पार्ट काटने का। कुछ ना कुछ करती रहती है। एंड ये गिर गया जिसको इतनी हंसी आ रही थी। फिर मैंने उसको करेला टेस्ट कराया है कि कर ले, तो सूंघ के फेंक दिया उसे। और फिर कहाँ फेंका, गैस के नीचे। और उसके बाद फिर देखना गिरेगा और फिर हंसेगी ये।
तो ये यही करती रहती है और कुर्सी लगा लेगी और मेरे पास में खड़ी रहेगी। रोटी बनाऊंगी तो इसकी रोटी बनती रहती है। ये भी अपनी छोटी छोटी रोटी बनाती है भाई के लिए, तो इसका भी मेरे साथ में ही जो काम है ना वो चलता रहता है। तो ये बड़ी खुश हो रही थी कैमरे को देख के। ये और कैमरा मिस कर दिया ऐसा हो ही नहीं सकता। जिया बहुत बड़ी कैमरा लवर है और डुगू भी है, बट जिया कुछ ज्यादा ही है बस। क्या नमक डाल के मैं अब इसको रख दूंगी। तो अरबी रखी है मैंने उबालने के लिए, थोड़े से आलू फ्राई करूँगी। खाने का बिल्कुल मन नहीं है, लाइट भी नहीं है हालांकि, पर मैंने कर दिया। करेले काट के रख दिए क्योंकि करेले ना पक जाते हैं। मैं ना कल दिन में बनाऊंगी करेले। एंड जस्ट सी द बारिश। बेटा यहाँ जाने लायक जगह नहीं छोड़ी तुम लोगों ने, पूरी गाड़ी गिरा के रखी, कोई गिर जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं भाग जाने की। बहुत प्यारी सी बारिश होने लगी यहाँ पे। तो लाइट इसलिए नहीं है। आज सुबह करीबन 2 घंटे लाइट नहीं थी, 2 घंटे प्रॉपरली 2 घंटे लाइट नहीं थी। तो आज नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। बाइट। उसके बाद फिर जैसे कि बारिश आ रही थी तो मेरे को लगा फटाफट से खाना बना लेते हैं। सबका पेट तो ऐसा था कि खाली हो ही गया था, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था वहाँ से। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पराठे बनाना शुरू किया। मैं रील चला रहती हूँ और मैं कुछ ना कुछ स्टोरीज वगैरह देखती रहती हूँ, या कोई मोटिवेशनल है या कुछ हॉरर है या कुछ क्राइम है, मैं सब कुछ देख लेती हूँ। तो यहाँ पे पराठे बनाए। जिया के पराठे भी मेरे इस कॉर्नर में बन रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मेरे को अरबी बनाई थी, मैंने अरबी बॉईल कर ली। अब मैं थोड़ी प्याज भी जला दी, पता नहीं मैं क्या कर रही थी। फिर मैंने ना यहाँ पे अरबी छीली और पहले अरबी काट के डाली। एक तो उसमें पता नहीं क्यों मैंने इतना तेल डाल दिया, मेरा पूरे गले और चिन एरिया में जो ऑयल है वो छिटक के आ गया। यहाँ पे एकदम से लाल मार्किंग आ गई थी, इतना गंदा जल रहा था। देन हेल्प योर सेल्फ, मैंने फटाफट से जो कोलगेट है वो लगाया। मेरे पास बर्नॉल नहीं है, मुझे एक ला के रखनी पड़ेगी यार, कभी कभी इमरजेंसीज भी हो जाती है क्योंकि अब रेगुलर किचन में काम जला करते हैं। आया और राजा मुझसे बात करके गए, उन्होंने नोटिस नहीं किया। जिया मेरे से बोल रही है मम्मा तुम्हें क्या हुआ, तेल गिर गया यार बहुत ज़्यादा तेज। ये तो ऐसा लगा पूरा तेल यहाँ पे और यहाँ पे छिड़क के। और राजा देख के गए हैं। डू खाना खाना जिया ने पूछ लिया मुझसे। मैंने उस समय देखा नहीं होता, वो अंधेरे में आई थी ना तो उजाले में बात करी थी मैं तुमसे। नहीं देखी। रोनाल्डो की सामने ये देखता नहीं है ना, तेल गिर गया मेरे ऊपर। क्या कैसे सब्जी का पूरा ऐसे। अबे तुम तो चल गया होगा मेरे यहाँ। हाँ तो लगा है, कोई देखा पूछेगा ही नहीं यार। यही पूछ रहा है। सपनों में मैम आएगी, कल छुट्टी है बाई चांस। अरे अच्छी भैया मत करो मत करो भैया, कोई कंफर्टेबल हो गया तो लेट इट भी। बहुत अच्छी है भैया, बहुत अच्छी है ना। कैसी है न्यू मैम? बच्चे सो गए हैं, उनको खाना खिला दिया है। आज बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज बच्चों का एडमिशन डे था। और एडमिशन करा के मुझे जो खुशी मिली वो स्पेशल डे था क्योंकि जिया मेरी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली वाला स्कूल जाने वाली है। बीच में मैंने से ज्वाइन कराया था, फिर रेगुलर हो गई ही नहीं। एंड अब उसका ऑफिशियली स्कूल का फर्स्ट डे होगा ऑन थर्सडे। वेडनेसडे को तो छुट्टी है, मतलब कि कल छुट्टी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जिया को यूनिफॉर्म में देखने के लिए। तो कल इसकी यूनिफॉर्म लेके आऊँगी मैं, एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो क्या हुआ था, जब डुग्गू गया था तो वो रो रहा था और वो बहुत रोया है। एंड वो एंटर ही नहीं कर रहा था स्कूल में क्योंकि उसका कुछ फियर था। तो वहाँ का पूरा स्टाफ चेंज हो गया। तो फिर वो जो न्यू मैम आई उन्होंने बोला कि हम बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, वो सही हो जाएगा 2 दिन में। फिर सबके साथ मिला वो, तो इतना खुश हुआ है ना वो। अब उसे स्कूल जाना है और मैम ने उसे किस किया, उसके बाद उसे कंफर्टेबल किया। फिर उन्होंने बोला कि एक मैम थी जो ज़्यादा शाउट करती थी, मे भी उसके कारण उनके कारण डरा है। मैंने बोला वो मैम का ही डर था, मेरा डुग्गू कभी नहीं रोता था पहले। वो एकदम से ना स्कूल ना जाने के पीछे हो गया कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और उस टाइम हम समझ गए थे कि वो मैम से डर गया क्योंकि मैं बोल रही थी मैम को पढ़ाने के लिए घर में बुलाते हैं, तो वो तब भी डर रहा था। आज वो बहुत खुश था। न्यू मैम आई थिंक कैमरे में भी कर रहा था, वो बहुत हैप्पी था। तो वो भी जाएगा आराम से। तो मुझे बहुत स्ट्रेस था डुग्गू का, जिया का नहीं था, जिया तो चली जाएगी, पर डुग्गू का मुझे लग रहा था। और जिया का उसमें है स्ट्रेस कि वो छोटी है ना। वैसे 3.5 साल में 3 साल में बच्चे जाने लगते हैं स्कूल।
आजकल तो लोग 2.5 साल में भी, डुगू को मैंने 2.5 साल में डाल दिया था जो प्ले ग्रुप जाना। डुगू प्ले ग्रुप गया है, फिर नर्सरी गया है, जिया डायरेक्ट नर्सरी ही जा रही है। वो ज़्यादा उसने स्कूल अटेंड किया नहीं। मैंने पिछले बार उसकी 1 इंस्टॉलमेंट भरी थी, फिर मैंने इंस्टॉलमेंट भरी नहीं प्ले ग्रुप की, क्योंकि फिर वो यहीं पे थी तो फिर मैं लगा ठीक है। एंड डुगू का मैंने 2 करा दिया है ऑलरेडी, तो डुगू के लिए था मेरे को काफ़ी, और जिया के लिए मुझे वैसे रहेगा। बट ये जो स्कूल है ये घर के पास में है, प्लस इस स्कूल में पूरा जो स्टाफ है वो फीमेल है, बस जो गार्ड खड़े होता है एक वो मेल है। तो मुझे चाहिए था थोड़ा जिया के हिसाब से सेफ्टी, ताकि मैं उसे चीज़ें थोड़ा समझा पाऊँ एक एज तक। तो नर्सरी की बुक जो है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मुझे देखते हैं और वो पूछते हैं। आई थिंक पिछली बार जब मैंने डुगू की नर्सरी की बुक खरीदी थी तो वो बुक्स भी मैंने स्कूल से ही ली थी, और वो जो बुक्स थी वो टोटली डिफरेंट थी। इस बार अलग आई हैं, तो ये जो सारी कॉपी किताबें हैं ये सबमिट हो जाएंगी, और डुगू की जो पिछले साल वाली सबमिट हुई थी वो मैं लेके आ जाऊँगी घर पे, ताकि उससे मैं इनको राइम्स वगैरह सिखा दूँ, है ना। और ये वाली सबमिट करवा दूँगी, और वो जो पुरानी वाली है वो ले आऊँगी। तो ये जो है ये है नर्सरी की। और ये देखो इस बार चेंज हो गई है, पिछली बार अलग थी, मतलब कि इन्हें वो चेंज कर दिया है। तो सबसे महंगी नर्सरी की बुक्स है, उसके बाद LKG, देन फिर UKG की है, मतलब 200-300 का अंतर है। तो ये इंग्लिश की एक आई है जिसमें कि आपको लिखना है, और उसके बाद फिर मेरे को 2 बच्चे पढ़ाने हैं। मैं चाह रही थी पता है इस बार मेरी मदर इन लॉ रह ले यार, मतलब मैं चाह रही हूँ कि ना अब मेरे जो इन लॉज हैं वो घर पे रहें। मैंने पापा को भी कल बोला था, पापा कह रहे थे हम आएंगे, फिर मैंने बोला अब क्यों, राधा ही बोल रहे थे कि क्यों जा रहे हो, मतलब लगता है ना अब रह लो यार, क्योंकि अभी पापा गए हैं, 8 दिन बाद मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा जब मम्मी जाएंगी। आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो डुगू घर पे नहीं था। डुगू सुबह मेरे से 1 घंटे पहले उठ के दादी के पास चला गया, पूजा करी उसने, फिर वहाँ पे पराठा सब्जी खाई, चाय बता रहा था, चाय ली, बिस्किट ली, पता नहीं क्या क्या करके आया है वो, और 3-4 घंटे मम्मी के साथ था। वो लड़का कभी अकेले नीचे नहीं जाता था, वो इतना हैप्पी है। डुगू में बहुत बिहेवियर चेंज देखा है मैंने 1 हफ्ते में, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल हो गया है, सबके साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, वो नहीं कर रहा था ये सब। और मैं चाह रही हूँ कि अब जो बच्चों की रूटीन सेट हुआ है, सब कुछ हुआ है ना यार, वो जैसे खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो सेट ही रहे। कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि मम्मी जब चली जाएगी तो आप चले जाना नीचे, तो यार एक तो गाड़ी खड़ी रहेगी, स्पेस नहीं रहती है इतनी, ऊपर से फिर वो नीचे जाने की, लाइक घर में जाने की वो करेंगे, एंड मैं चाबी नहीं मांगती और मैं ना लेना वाली हूँ, मतलब मैं नहीं मांगूंगी वो सब, है ना। वो है वो पंडित जी के पास में रहेगी और सामने वाले आंटी के पास में रहेगी, तो मैं नहीं चाह रही थी यार। तो ये जो है ये इसमें वर्णमाला हिंदी का है, उसके बाद फिर ये जो है ये हिंदी की राइम्स हैं पूरी, फिर आती बहुत पतली हो गई है, पिछली बार काफ़ी ना थिक सी थी। उसके बाद फिर ये जो है ये है एल्फ एप्पल वगैरह, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं ना डुगू की ले आऊँगी इन लोगों को और थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। तो उनकी मैडम को तो मैंने बोल दिया है कि भैया इनके लिखने पे मत करो, लिख लेते हैं मेरे बच्चों को, दिक्कत नहीं है, आप इनके बोलने में, राइम्स वगैरह में, इनकी लाइक जो बोलने की एक्टिविटी, क्योंकि स्टाफ चेंज हुआ है, तो मैंने पूरी बात करी है उनसे। फिर ये कलरिंग बुक है, देन फिर ये जो है ये स्किल लाइक 1 to नंबर है यार, ये नंबरिंग वाली है। एंड देन फिर ये जो है ये हिंदी की वो है लिखने वाली, तो हिंदी एकदम लास्ट में आएगी, लाइक हिंदी कराएंगे ये लोग अक्टूबर नवंबर में, तो हिंदी अभी नहीं कराते हैं ये कुछ महीने, क्योंकि हिंदी थोड़ी टफ पड़ती है। उसके बाद फिर ये और हिंदी की लिखने वाली, फिर ये और हाय राम जिया के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो गया फिर ये जो है ये इंग्लिश वाली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं, बस जो नोटबुक है ना, जैसे ये नोटबुक है ये खाली रह जाती हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होती। जैसे डुगू की इतनी यूज़ हुई तो इतनी बची है उसकी बुक्स। ये सारी जो वर्क बुक्स है ना ये सब हो जाती है। ये भी हिंदी की लिखने वाली है यार। नर्सरी का बच्चा कितना छोटा होता है यार, प्लीज़ सिलेबस कम करो सीरियसली। और ये नर्सरी की ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है, यार नर्सरी का बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 साल का बच्चा है यार, पेंसिल पकड़ती है वो अभी,
सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती है, कुछ कुछ चीज़ें ABCD तक लिख लेती है, उससे आगे लिखना भी नहीं आता उसे। फिर ये खाली हिंदी के लिए आएगी काम, फिर ये हिंदी के लिए, कितनी हिंदी के लिए आएगी यार? डोंट यू थिंक इट्स टू मच? एक घर के लिए होती है, एक बाहर के लिए होती है, पता नहीं कौन कौन सी होती है। फिर ये जो है ये है कैपिटल राइटिंग इंग्लिश, स्मॉल वाली भी जो एंड में सिखाते हैं। देन फिर ये जो है ये है मैथ्स की, ये है मैथ्स की, एक घर की और उसकी, या दो नोटबुक्स हैं एंड इंग्लिश की। तो ऐसे ही डुगू के लिए भी आएगी। कवर चढ़ाना है मुझे, कितने सारे कवर हैं, तो लेती हूँ। कल मैं इनकी भी बोलूँगी यार, मैं थोड़ा बोल रही हूँ, वोकल हो रही हूँ। मुझे आज बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि थोड़ा बोलो बोलो, तो आज मैंने बोला, मैं बोलूँगी, मेरे को बोलना पड़ेगा। तो ये राजा करवाएंगे साथ में, मतलब कम से कम आधी से ज़्यादा बुक्स में तो इन्हीं से कवर चढ़वाने वाली हूँ। ये बैठ के बच्चों के साथ कवर चढ़ाएंगे। मम्मी आ गई तो मैं मम्मी को भी पकड़ लूँगी कि आप भी चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, है ना। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अकेले की नहीं है, सबके बच्चे हैं, मेरे अकेले की नहीं है। दादा दादी हो, सब हो, तो सब लोग मिल के करेंगे काम। तो ये वाली कवर चढ़ा के मैं परसों तक भेज दूँगी, ताकि इसका बैग थोड़ा क्लियर हो जाए। फिर इसकी दो बुक्स ही लेके जाएगी, बाकी सबमिट हो जाएगी। एंड पता नहीं मुझे पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि जिया जा रही है ना, तो मेरे को वही लग रहा है सर कैसा हेयर स्टाइल करूँगी, पता नहीं। अभी तो लग रहा है सुबह पता चलेगा थर्सडे को कि क्या कर पाती है क्या नहीं, टिफ़िन में क्या बनाऊँगी, दो टिफ़िन पैक करूँगी, मुझे नहीं पता। मुझे इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि ना होती है आपको यार, 2 टिफ़िन, 2 बच्चे, इनको मैंने बोला तुम्हें बच्चे मेरे साथ में रेडी करने पड़ेंगे, क्योंकि डुगू को भी कपड़े पहनाने पड़ते हैं। जूते पहन लेता है वो कपड़े नहीं पहन पाता, टी शर्ट नहीं पहन पाता, अंडरवेयर और ये चढ़ा लेगा। जिया को तो पूरे ही पहनाने पड़ते हैं, है ना। तो वही मैं बोल रही, तुम्हें मेरे साथ हेल्प भी करानी पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ कराना पड़ेगा। तो यही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बताने। मेरे को अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। सभी माँ बाप को पढ़ाना होता है, मैं कोई नई नहीं हूँ, बट मुझे है कि मैं कुछ भी करूँ, मेरे बच्चे एकदम रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करें, लिखाई करें, घूमें, खेलें और दोस्त बनाएं। जो चीज़ें लगती ना हम लोग लाइफ में मिस करते हो, अच्छा इनका फ्रेंड सर्कल हो, अच्छे लोगों से मिले, अच्छे इंसान बने। एंड बस, तो चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड ये देखती हूँ यार कितना क्या है, मेरे को वही लग रहा है छाला वाला ना हो गया, मेरे को यहाँ पे ज़्यादा वो हुआ है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया ब्लॉग तो। आई एम लाइक वेरी हैप्पी।